ड्रग क्लियरेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ड्रग क्लियरेंस में अब देखिए हमारे पास में पोलर होगा, ठीक है, लेस लिपिड सॉल्युबल होगा। अब देखें ये दो क्या लिखी हुई है, कंडीशन लिखी हुई है, ये दो कंडीशन होंगी तो ही क्लियरेंस होगी, वरना क्लियरेंस पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ है रूट्स लिखे हुए हैं जी, कितनी तरह के रूट्स हैं हमारे पास, दो तरह के रूट्स होते हैं क्लियरेंस के। ठीक है जी, एक रीनल होता है और एक नॉन रीनल होता है। रीनल मीन्स किडनी, एंड नॉन रीनल में कौन कौन से आएंगे, बिलरी रूट यानी बाइल के थ्रू, फीसिस, पल्मोनरी, मेमरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट के, ठीक है, और स्किन, सलाइवा एंड स्वेट। ठीक हो गए, ये कौन से रूट्स हो गए हमारे, नॉन रीनल रूट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जो हमारे पास में रीनल एलिमिनेशन है वो कैसे होती है। अ ड्रग पासिस थ्रू सेवरल प्रोसेस बिफोर एलिमिनेशन। अब जो ड्रग है, ठीक है, वो नेक्स्ट पास होने से पहले बहुत से प्रोसेस में से गुजरती है। वो कितने प्रोसेस होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है जी, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी और फिर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। नेक्स्ट चल के इनको डिटेल में देखते हैं। अब देखें फिल्ट्रेशन होनी है सबसे पहले। ड्रग एंटर द किडनी में ड्रग एंटर होगी थ्रू एंड आर्ट्रियोल्स। ठीक है जी, रेंड मेरे गलती से लिखा गया, ये एंड है, टू एंड आर्ट्रियोल्स। इन दिस प्रोसेस फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग अकर। ठीक है जी, इसमें क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, ठीक है, इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है ड्रग की। ठीक है, अब उसके अलावा अब क्या होगा, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी। उसके बाद क्या होगा, ड्रग that were not transformed in glomerular filtrate leave glomeruli through efferent arteriole। अब जो जितने भी ड्रग बॉडी के लिए रिक्वायर थे ना, उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। अब जो बाकी बचेगी ना हमारे पास, ठीक है, जो कि उसको ग्लोमेरुलर को मतलब लीव नहीं कर सकेगी, वो इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें एंटर होगी, ठीक है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में एंटर होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा वहाँ पे अगर हमारे पास ड्रग जो है अनचार्ज हुई यानी अनआयनाइज्ड फॉर्म में हुई, तो वहाँ से फिर क्या होना है, ड्रग ने एब्जॉर्ब हो जाना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ड्रग अब हमारे पास किस फॉर्म में हो, आयोनिक फॉर्म में हो। ठीक है, इसमें चार्ज हो ना हो, ताकि ड्रग जो है इजीली बाहर से मतलब एक्सक्रीट हो सके। ठीक है जी, अब देखिए लिखा क्या हुआ है, एज ड्रग मूव्स टुवर्ड DCT डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज कर जाती है। अगर ड्रग जो है अनचार्ज है, ठीक है, ये दोबारा से नेफ्रिक ल्यूमेन बैक इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, अभी दोबारा से उसमें एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में दोबारा से ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अभी देखिए डायग्राम में भी बताया हुआ है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं, ठीक है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, ठीक है, अब जितनी भी दोबारा रीअब्जॉर्ब होनी थी वो हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा जो नॉन लिपिड है, ठीक है, जो जितनी भी उसके ऊपर बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो ब्लैडर के थ्रू यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाएगी। ठीक हो गया, डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी इनकी कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल नहीं थी, जस्ट छोटी छोटी बातें थी, ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आयन ट्रैपिंग क्या होती है, आयन ट्रैपिंग क्या होती है। अब देखें आयन ट्रैपिंग जो है ना, हाँ, अगर आयन ट्रैपिंग है बॉडी में, अगर आपने ड्रग की ओवरडोज ले ली है, ठीक है, ड्रग की ओवरडोज ले ली है या ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो थेराप्यूटिक के लिए अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ड्रग मौजूद है ना, यानी उस नॉर्मल कंसंट्रेशन से ड्रग ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि ड्रग की टॉक्सिसिटी हुई है। ठीक है, वो उसे मिनिमाइज़ करने के लिए, उससे डील करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयन की ट्रैपिंग करते हैं। ठीक है, यानी आयन को हम क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। अब इससे मेजरली 2 ही प्रोसेस होने हैं, या एसिडिफिकेशन होगी या अल्कलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए, बाय मैनिपुलेटिंग द यूरिन pH टू इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग and it may be done to minimize back diffusion and increase of an undesirable drug। अब देखिए सिंपल जो मैंने अभी बताया उसमें यही बात है कि हम ड्रग को अनआयनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहने देते, उसे आयोनाइज्ड फॉर्म में ले आते हैं, उसे पोलर फॉर्म में ले आते हैं, ताकि ड्रग जो है उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और बॉडी में जो प्लाज्मा में हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाए। तो इसके लिए हम मेजरली 2 प्रोसेस करते होते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वीक एसिड यानी अल्कलाइजेशन कर देते हैं यूरिन की। ठीक है जी, एलिमिनेशन ऑफ वीक बेस यानी एसिडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है जी,
एग्जाम्पल देखिए, अ पेशेंट गिवन विद फिनोबार्बिटोल जो कि वीक एसिड है, ओवरडोज कैन बी गिवन बाय कार्बोनेट विच अल्कनाइजेज द यूरिन एंड कीप ड्रग आयोनाइज्ड। ठीक है, होप आपको आयन ट्रैपिंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। ठीक है जी, कोई क्यूरीज रह गई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।